ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैया बीड़ा बादनी अयो हंस सजाए, आज आपने दास को मैया दीजो ज्ञान बताए। कौन जगत में एक है, कौन जगत में दो, कौन जगत में जग रहो सो कौन रहो है सोए। कि राम जगत में एक है, चंदा सूरज दोय, पाप जगत में जग रहो सो धर्म रहो है सोए। इस कलयुग में धर्म की हुआ खात्मा। ध्यान दीजिए, इन आशाओं का हुआ खात्मा और दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेशी देखा जोखा करते थे। एक पंडित जी दिन भर बैठे घर पे पत्रा को देखा करते थे और सबका भविष्य देखते थे। लेकिन हे परीक्षित महाराज, एक पंडित जी घर पर बैठे पत्रा देखा करते थे। जन्म मरण और जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। हाँ, लेखा जोखा करते थे। लेकिन जब मरने का टाइम आया, जब मरने का टाइम आया, ये पोती पत्रा धरी रही। जब परदेशी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। सुंदर काया पड़ी रही। ये हो गौर कीजिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये वेद कहता है कि दूसरा का भविष्य बताने वाला वो अपना भविष्य नहीं देख पाता है कि मुझे कब किस समय जाना है। औरों को बताते रहते हैं, भ्रम में डालते रहते हैं। लेकिन इसी तरह एक सेठ दुकान पे बैठे घटा नफा सब जोड़ रहे। किससे हमको कितना लेना, वही के पन्ने मोड़ रहे। हाँ, वही के पन्ने मोड़ रहे। मेरे भाइयों, सारे दिन दुकानदारी करने के बाद सेठ जी भोजन करके जब आराम करते हैं, रात भर नींद नहीं आती है। क्यों? किसी को उधार दिया है, किसी को नगद दिया है, किसी को ब्याज पे दिया है, तो उससे वही खाते को लेकर के और पलटते रहते हैं कि सवेरे हमें किससे लेना है और किसको देना है। लेकिन ये नहीं जान पाए उस काल बलि का लगा तमाचा, उस काल बलि का लगा तमाचा। ये कलम कान पे धरी रही। जब परदेशी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। सुंदर काया पड़ी रही। यहो
गौर कीजिए माता बहनों भाइयों, और कहा है क्योंकि कालवली का कोई ठिकाने कब किस समय आ जाए, ये सांस पूरी हो जाएगी वहीं रुकना होगा, एक कदम भी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। ये टाइम तो विधाता लिख देता है जन्म लेने से पहले। इसीलिए कहा एक डॉक्टर घर अपने से करन दवा तैयार हुए, दवा उठा के बैग में रख ली, मोटर कार सवार हुए। मोटर कार सवार हुए, हाँ मोटर कार सवार हुए। हो डॉक्टर साहब सब रोगों की दवा देने वाले, उन्होंने सारी दवाई बैग में रख ली और दुकान पे जा रहे हैं अपनी पे, लेकिन कहते हैं समय से बड़ा कोई नहीं, समय बड़ा बलवान है। ध्यान दीजिए माता बहनों, समय का मोड़ आ गया, रास्ते में मोड़ आया और कार उन्होंने एकदम से झटके से मोड़ी और हुआ क्या, फिसली कार गिरी गड्ढे में, वो फिसली कार गिरी गड्ढे में और दवा बैग में धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। इसीलिए मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, ये कहना है कि सुनो सज्जनों क्या कहूं भाई, उस ईश्वर की है यही गति, जिसको जिस विधि जाना है, देखो फर्क न होगा एक रति। फर्क न होगा एक रति, भैया फर्क न होगा एक रति। लेकिन जिसने प्रभु का भजन किया है, हाँ जिसने प्रभु का भजन किया है, उसकी कमाई खरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, हाँ सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भागवत महाप्राण की, सनातन प्राप्ति की। भगवान ने जब विद्या प्राप्त करने के बाद जब अपने आश्रम से घर लौटे, तो उन्होंने उनका जो पुत्र था संदीपन जी का समुद्र में स्नान करते हुए खत्म हो गए थे, यानी जल में डूब के प्राण दिए थे। तो ऋषि रानी ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे कन्हैया, मेरे बच्चा जब मुझसे चला गया था तब मुझे इस बात का दुख नहीं हुआ, क्योंकि तुम दोनों भाई मेरी गोदी में आके पले। अब तुम जा रहे हो तो मेरा बेटा तुम मुझे वापस ला के दे दो, मुझे गुरु दक्षिणा में केवल मेरे पुत्र को दे दीजिए। तो भगवान ने स्वयं काल से जाकर के पुनर्दत्त की आत्मा ली और गुरु दक्षिणा में अपने गुरु को, अपने उनके पुत्र को दे करके वहां से वापस आए। कालिया बल
जरासंध ने 17 बार मथुरा पे चढ़ाई की कृष्ण बलराम से बदला लेने के लिए, क्योंकि कंस को मारा था और जरासंध का कंस दामाद था। लेकिन 17 बार भी वो हार करके जाता रहा, सेना संहारते रहे। परीक्षित महाराज, जब बलराम जी से भगवान कृष्ण ने वचन लिया था कि हे भैया जरासंध आ रहा है, ये सेना लेकर के 23 छोड़ी, बलवान भी है, लेकिन इतनी जाकी सेना है, इतने तो हमारे मथुरा के लोग भी नहीं है। इतनी सेना थी जरासंध के पास। लेकिन एक बात का मुझे वचन दीजिए बलराम भैया। बोले कौन सी? कि जब जब भी जरासंध चढ़ाई करके आए, सेना का हम दोनों भाई संग्रह करेंगे, उस सेना का अंत करेंगे, लेकिन जरासंध को तुम प्राण दंड नहीं दोगे, उसे छोड़ दिया करना। बोले क्यों? कि यदि मैंने हमने पहली बार में ही इसे खत्म कर दिया, इसका अंत कर दिया, तो हे बलराम भैया, बाकी के जो अन्य बैठे हैं निशाचर, उन्हें हम कहां ढूंढेंगे? और ये जिंदा रहेगा तो ये ढूंढ ढूंढ के हमारे लिए उनको लाता रहेगा और हमारे हाथों से मर के उद्धार होता रहेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गौर कीजिए माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, श्री राधे। आज इस तरह 18वीं वार में कालियाबन को लेकर के आया। कालियाबन का वध मुचकुंड के द्वारा कराया। उसके पश्चात द्वारकापुरी बसाई। द्वारकापुरी में जाकर के बलराम जी का विवाह हुआ रेवती जी के साथ। अब भगवान कृष्ण के विवाह की बारी आई तो जो राजा कुंडलपुर के भीष्मक थे, उनके यहाँ स्वयं लक्ष्मी अवतार लेकर के आई, जिनका नाम था रुक्मिणी। तो नारद जी ने जन्म लेते ही बता दिया था कि महाराज तुम्हारी ये साधारण कन्या नहीं है, ये स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। इनके लिए वर भगवान कृष्ण होंगे जो विष्णु के अवतार है। इस बात पर राजा बड़े प्रसन्न थे। इधर कृष्ण भी विवाह के योग्य होंगे, इधर रुक्मिणी भी विवाह के योग्य होंगी। तो राजा भीष्मक ने अपने परिवार, अपने पुत्रों को बुला करके विवाह की सलाह ली सबसे। हर कोई लेता है, जब बेटी का विवाह करता है अपने कुटुंब परिवार को बुलाता है, क्या करना है, कैसे करना है। तो जब कृष्ण की बात आई, राजा भीष्मक ने रखी कि मैं अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ करना चाहता हूं। आज वो द्वारकाधीश है, द्वारका के राजा है। सबको बात अच्छी लगी, लेकिन परीक्षित महाराज जो उनके बड़े बेटा थे, जिनका नाम था रुकम, वो चंदेरी में ब्याहे थे। सुषपाल की बहन के साथ उनका विवाह हुआ था। तो सुषपाल उनके सारे थे और सुषपाल भगवान कृष्ण से बैर मानता था। ध्यान दीजिए। और जरासंध ने सुषपाल को गोद ले लिया था, क्योंकि उसको कोई पुत्र नहीं था। जरासंध भी भगवान का दुश्मन था, वो भी बैर मानता था। और इधर ये तीनों एक ही प्रकार के हो गए, रुकम, सुषपाल और जरासंध। परीक्षित महाराज गौर कीजिए और ध्यान दीजिए मेरे सभी बुजुर्गों। इधर बचपन से ही पूर्व जन्म की बात याद करके लक्ष्मी जी गिरजा का पूजन किया करती थी और भगवान श्री कृष्ण को अपना मन से पति मान चुकी थी। वो उनके अलावा किसी और को देखना नहीं चाहती थी। तब ये बात सबके सामने आई, सबको अच्छी लगी, लेकिन रुकम को ये बात अच्छी नहीं लगी। खड़े होकर के कहा, पिताश्री उस ग्वारिया के साथ श्री राधे, हमारी बहन का, जिसने घर घर से माखन चुराया, बन बन गाय चराई, स्त्रियों के वस्त्र हरण किए,
मैं ऐसे के साथ अपनी बहन का विवाह कदाचित नहीं करूंगा। जय हो। तो सभी की गर्दन नीचे हो गई, लेकिन उस अहंकारी एक रुकम के सामने सबकी बोलती बंद हो गई, कोई भी नहीं बोल सका। रुकम ने खड़े होकर के कहा, आज वो राजा हो गया तो क्या, उसने वन वन गाय चराई है। क्या बोले हैं कि ग्वार गमार कहा वो जाने, जिसके साथ तुम बहन का विवाह करना चाहते हो, अरे ग्वार है, गमार है, छलिया है, चोर है। ग्वार गमार कहा वो जाने, छलिया चोर कहीं नहीं माने। अरे पिताजी, ऐसे का क्या ठिकाना, एक ने जनो एक ने पालो, एक ने जनो एक ने पालो, भीतर महलो जी तन को कालो। ग्वार है, गमार है, छलिया है, छोर है, एक ने जनो एक ने पालो, भीतर को महलो तन को कालो। ऐसे के साथ हम अपनी बहन का विवाह करेंगे? नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन का विवाह कृष्ण के साथ नहीं करूंगा। तो राजा भीष्मक ने पूछा, बेटा ठीक है, तुम अपनी बहन का विवाह कृष्ण के साथ नहीं करना चाहते हो, भगवान विष्णु ने अवतार लेके उनका अंत किया और त्रेता में रावण कुंभकर्ण भय, तो राम अवतार लेकर के उन्होंने उन दोनों का वध अपने हाथों से किया। राम ने हिरण्याक्ष कश्यप का वध अपने हाथों से किया था, कुंभकर्ण रावण का वध स्वयं राम ने अपने हाथों से किया था। और यहाँ इस युग में द्वापर में आके ये अलग अलग हो गए। महाराज उग्रसेन के यहाँ तो कंस यानी विजय पहुंचे हैं, और चंदेरी के राजा दंभघोष वहां जन्म लेकर के, ओहो, ये दोनों ही जय और विजय, तो जय तो यहाँ है, विजय वहां है। वो शिशुपाल के नाम से पुकारा गया था। इन्हें श्राप लगा था और इन्हें भगवान से बैर करना था, और भगवान के हाथ से मर के इनका उद्धार होना था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो आज राजा भीष्मक ने पूछा है कि बेटा तुम अपनी बहन का विवाह कहाँ करना चाहते हो, हमें तो बता दो। हाँ पिताजी, मैंने वर पहले से चुन लिया है अपनी बहन के लिए। बोले कहाँ? चंदेरी के दंभघोष के पुत्र शिशुपाल राजा है, चक्रवर्ती है, हमारी बराबर का है, उसके साथ हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। राजा भीष्मक ने कहा, बेटा ये कौन सी तुम्हारी राजनीति है, कौन सा नियम है, कौन सा धर्म है, जिस घर में तुम मोहर धर के शिशुपाल की बहन ब्याह के लाए थे, अब इस बदले में तुम अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हो, ये कहाँ की नीति है? बोले कुछ भी हो पिताजी, है तो हमारी बराबरी का, हमारा ब्याह बहन का होगा तो शिशुपाल के ही साथ होगा। कहते हैं कि जब पुत्र पिता से भारी पड़ जाए तो पिता को ही नर्मश होना पड़ता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन गौर कीजिए राजन परिषद, इधर रुकम ने चिट्ठी लिख करके भेज दी है शिशुपाल के लिए कि इस पत्र को पढ़ते ही शीघ्र बारात लेकर के आ जाए, हम खेत लगुन दे देंगे, हो सकता है द्वारका से भी बारात आए, हम अपनी बहन का विवाह कृष्ण के साथ नहीं करना चाहते, हम तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, इसलिए आप तो अच्छा मुहूर्त लेकर के और जल्दी बारात लेके आ जाए। परिषद महाराज, अब जल्दी के विवाह में कोई न कोई गड़बड़ी तो होती है?
हाँ, जल्दी को कोई काम करो तो अवश्य उसमें कोई न कोई रोड़ा लगता है। तामे तो ये भगवान की बात है। इधर बारात लेकर के अपने जैसे ही कुटलज्ञानी अभिमानी उस बारात में आए, कहते हैं कि जैसे के संग बेसो ही जागो, है ना परिषद महाराज। जैसे के साथ वैसा ही जाता है, भला आदमी नहीं जाता। तो सुंदर सी बारात लेकर के और चंदेरी के लिए चलने को तैयार, यानी कुंडरपुर के लिए चलने को तैयार हुआ। तब माता ने कही, बेटा ये तुम कहां जा रहे हो? आज सुबह से मुझे असगुन पे असगुन हो रहे हैं। बोले माता मैं कुंडलपुर जा रहा हूं, ये चिट्ठी आई है। बोले कैसी चिट्ठी आई है? कि मेरे विवाह की, मैं रुक्मिणी को बिहाने जा रहा हूं और उनके पिता नहीं चाहते हैं कि मेरे साथ विवाह हो। और रुक्मिणी के भाई रुकम मेरे साथ अपनी बहन का विवाह करना चाहते हैं, वो कृष्ण के साथ विवाह नहीं करना चाहते। कृष्ण भी आएगा मैया, तो यदि कृष्ण वहां आया तो उसे मार मार के द्वारका के लिए रवाना करूंगा। जब कृष्ण का नाम आया तो आज श्रुत श्रवा कहती हैं, लाला तू कृष्ण को नहीं जानता, कृष्ण को मैं जानती हूं, क्योंकि मेरा वो भतीजो है खास। ये श्रुत श्रवा जो शिशुपाल की मैया भगवान कृष्ण की बुआ थी। ध्यान दीजिए, ये मामा फूफी के कोई और नहीं थे। तब आज माता ने रोका है कि बेटा तू मत जावे, तेरे कृष्ण के आगे एक भी नहीं चलेगी, क्योंकि ये गुप्त बातें थी जो मैया जानती थी, ये शिशुपाल को नहीं मालूम था। वो गुप्त बात कौन सी थी परिषद महाराज? ध्यान दीजिएगा कि जब ये शिशुपाल पैदा हुआ था उस समय 4 भुजा लेके पैदा हुआ था। पैदा होते समय इसके 4 भुजा थी, 4। जब ऋषि ब्राह्मणों से उसका नाम संस्कार कराया तो कहा कि महाराज ये बड़ा राजा तुम्हारा चक्रवर्ती बनेगा, ताकतवर बनेगा तुम्हारा बालक, संसार में इसका नाम होगा। लेकिन जिसकी दृष्टि पड़ने से इसकी 2 भुजा गायब हो जाए वही इसका काल होगा। तो इस शिशुपाल को लेके अपने भाई से मिलने के लिए गई थी कौन? श्रुत श्रवा। उधर भगवान कृष्ण का भी जन्म हो चुका था। उन्हें मालूम था कि यह पूर्व जन्म का बैर है जो चला आ रहा है। तो भगवान कृष्ण पहुंचे, अपनी बुआ को प्रणाम किया। बेटा कृष्ण, हाँ बुआ तुम आ गई? बोले हाँ। तो हमें भी तो दर्शन करा दो। पल्लू से ढके हुए थे तो पल्लू हटा दिया। कृष्ण ने शिशुपाल को देखा और शिशुपाल ने कृष्ण को देखा। देखते ही 2 भुजा गायब हो गई। शिशुपाल 2 भुजा गायब हुई। मैया ने टटोल के देखा अपने बालक को, तो वो समझ गई कि मेरे पुत्र का काल कृष्ण है। तो जब उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, ये बुआ तुमसे कुछ मांगना चाहती है। जय हो। मेरी माता बहनों, कृष्ण कहने लगे, हे बुआ जी, तुमने यदि मुझे पहचान लिया है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा, 100, और एक भी ऊपर निकल गया 100 से, फिर इसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैया ने जान लिया कि चलो 100 अपराध एक संग तो करेगो ना, धीरे ही धीरे तो करेगो। जब तक मेरा बेटा जीवित रहे तभी तक सही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए माता मना कर रही कि बेटा तू नहीं जानता है, कृष्ण को मैं जानती हूं। जय हो। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, अपनी माता की बात न मान करके और शिशुपाल जल्दी से रथ पे चढ़ने को तैयार हुआ।
तो बल्ली हाथ से छूट गई, पैजनी टूट गई, धरती में गिर पड़ो। जरासंध के घर से वो देख रही थी, भाग के आई, लाला जी अजी ओ देवर, ये तुम्हारी माता ठीक कह रही थी, ये भी अशगुन है और मैं भी देख रही हूँ कि तुम शुभ काम के लिए जा रहे हो, विवाह करने के लिए जा रहे हो। बल्ली छूट गई, पैजनी टूट गई, तुम गिर पड़े हो, इसलिए कृष्ण को मैं भी जानती हूँ। बोले हट जाओ हमारे सामने से, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। आज वो कहती हैं कि देवर मानो मत हट ठानो, तुम कुंडलपुर मत जाऊ रे, ना मिले रुक्मिणी नारी है। देवर मानो मत हट ठानो, तुम कुंडलपुर मत जाओ रे, ना मिले रुक्मिणी नारी है। महाराज जी का कहना है भैया, मत हट ठानो तुम कुंडलपुर मत जाओ रे, ना मिले रुक्मिणी नारी है। देवर मानो मत हट ठानो, तुम कुंडलपुर मत जाओ रे, ना मिले रुक्मिणी नारी है। ऊपर देखो, कागा बोल रहे सर ऊपर, कुत्ता कान हिलाए। अरे कागा बोल रहे सर ऊपर, कुत्ता कान हिलाए। अरे सनमुख छीक तुम्हारे रही, कुशल नहीं दिखलाए। अजीब कुशल नहीं दिखलाए। वहाँ मत जाइयो, घर पे ही रहियो, तुम कृष्ण से फतेह न पाओ रे, ना मिले रुक्मिणी नारी है। देवर मानो मत हट ठानो, तुम कुंडलपुर मत जाओ रे, ना मिले रुक्मिणी नारी है। भैया दो बालक कमेटी की आ जाए इधर मेरी तरफ, कमेटी के 2-3 बालक आ जाए। ये यहाँ सामने जो ढेर लग गया है, इसे एक साइड में कर दें, या भगोना में या किसी कट्टा में भर के रख दें एक साइड में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज वो कुंडलपुर जाने के लिए अपनी भाभी उसे जवाब देता है जरासंध की घरवाली को, कौन सुषपाल, क्या बोले? ओ भाभी न कशुपति है, जाओ क्यों तुम गाल बजा में। अरे ओ भाभी न कशुपति है, जाओ क्यों तुम गाल बजा में। कट्टा मंगा लो, कट्टा जाओ। ओ भाभी न कशुपति है, जाओ क्यों तुम गाल बजा में। दद को चोर सखी सब मारे, कहा मोते लड़ पावे। अजीबो कहा मोह से लड़े, जो आवे गो मिट जावे गो, मैं तो देंगो कसकन कार रे, ना मिले रुक्मिणी नारी है। देवर मानो मत हट ठानो, तुम कुंडलपुर मत जाओ रे, ना मिले रुक्मिणी नारी
किसी की भी नहीं मानी परिषद महाराज। सुषपाल बारात लेके जा रहा है। सुषपाल अगाड़ी बढ़ गओ है धीरे धीरे। सुषपाल अगाड़ी बढ़ गओ है धीरे धीरे। ले बारात कुंडलपुर जाए रहो है धीरे धीरे। ले बारात कुंडलपुर जाए रहो है धीरे धीरे। 4 दिन हो गए चलते चलते बारातियों को। 4 दिन बाद कुंडलपुर पहुंचे। अरे कुंडलपुर मेरे गए आई। अरे कुंडलपुर मेरे गए आई। कुंडलपुर मेरे गए आई। अरे कुंडलपुर मेरे गए आई। इतना रुक मिलने खबर सुन पाई। अरे तारुक मिलने खबर सुन पाई। अरे वो तो सिर धुन के बिरन को रो रही है धीरे धीरे। सुषपाल अगाड़ी बढ़ गए धीरे धीरे। जैसे ही मेरे पे बारात पहुंच गई, इधर में रुकम को मालूम हो गया कि बारात चंदेरी से आ गई। अपने हितू भाइयों को लेकर के खेत लगन देने के लिए मेरे पे पहुंचा। वहीं पर जन्माशा दे दिया। और जो रुक्मिणी की बचपन की सहेली वो भी देखने के लिए गई थी। क्यों? उन्हें अपनी बहन रुक्मिणी के हृदय की मालूम थी कि कृष्ण दूल्हा बन के आएंगे, उन्हें देखने जाऊंगी। उन्होंने देखा कि वो तो सुषपाल दूल्हा बनो बैठो है। बड़े प्रेम से नाश्ता हो रहा है, लगुन दे दी, खेत दे दिया। और इधर रुक्मिणी से जाके सब बहनों ने कह दिया, बहना तेरे तो भाग्य फूट गए। तूने तो पूजा की गिरजा मैया की कृष्ण को पाने के लिए। तेरे भाई का साला तुझे विवाहने आया है, दूल्हा बनो बैठे। रुक्मिणी बोली, नहीं बेना हो, ऐसा नहीं हो सकता। बोली, ऐसा ही हुआ है। ओ भैया तेने कहा विचारो। ओ वीरन तेने कहा विचारो। आज रुक्मिणी कमरा में बैठ के रो रही हैं, सखी सब समझा रही हैं। ओ भैया तेने कहा विचारो। ओ भैया तेने कहा विचारो। सुषपाल खास तेरो सारो। अरे सुषपाल खास तेरो सारो। तेने बहना को फांसी दे दइए धीरे धीरे। सुषपाल अगाड़ी बढ़ गओ है धीरे धीरे। आज बार बार कृष्ण का नाम लेकर के रुक्मिणी सखियों के बीच बैठी कमरे में रो रही है। श्री राधे। और आपके बीच में फेरन सिंह जी, जय हो। कुशवाहा जी उनकी तरफ से ये स्वागत किया है। हमारे बैजनाथ कुशवाहा जी ने, विधायक जी ने स्वागत किया है और माल्या पहना करके 501 मुद्रिका दे करके उन्होंने सम्मानित किया है। हेलो हेलो, साइड दो, साइड, यहाँ से जगह खाली भैया करो। साउंड के पास से सभी पीछे हो जाएं। सभी लोग जगह खाली करो यहाँ से। ठीक कि मेरा विवाह कृष्ण को छोड़ के किसी दूसरे के साथ हो, मैं उसकी शकल भी नहीं देखना चाहती, भले ही मुझे प्राण त्यागने पड़े। रुक्मिणी जी इस तरह रुदन करती हैं। उनकी सखी बोली, बहना अब चाहे तू रो चाहे खुश हो। क्यों? कि अब तो तुझे वही करना है जो तेरे भाई को मंजूर है। रुक्मिणी बोली, बहना हो मर जाऊंगी लेकिन उस सुषपाल को अपना पति नहीं बनाऊंगी। अपनी बचपन की सखी से कहा, बहना तू मुझे कलम कागज ला के दे दे। रुक्मिणी ने मांगा कलम कागज। एक सखी बोली, अब कलम कागज को क्या करेगी? बोली, चिट्ठी लिखेंगे। किसके लिए? कि द्वारका भगवान श्री कृष्ण के लिए। सब सखी ताली पीट के हंसने लगी, जी पागल है गई। अब बारात नगर में आ गई। जब चिट्ठी लिखेगी तो कोई लेके जागो 7 से कोस, तोनू का बारात यहाँ बैठी रहेगी हैं?
अपने भाई की मन की कर ले। रुक्मिणी बोली बेना हो मर जाऊंगी लेकिन अपने धर्म को नहीं गमाऊंगी। आज चिट्ठी में लिख रही हैं रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण के लिए, वो भी रो करके पूर्व जन्म जन्म का उनका साथ है श्याम सुंदर के लिए चिट्ठी लिखी जा रही है। जय हो, ये हमारे भैया घरसौंदी से आए, जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान खुश रखे। आज भगवान का नाम लेकर के कागज को हाथ में ले लिया, कलम हाथ में ले ली, चिट्ठी लिखी जा रही है श्याम सुंदर के लिए। रुक्मिणी खुद स्वयं चिट्ठी को लिख रही है। आजी सीधी श्री शिवलाई लिखी, शिवलाई लिखी, उपमा बरयोगी बनी तुम रही हो। अरे सीधी श्री शिव लाई लिखी, शिव लाई लिखी, उपमा बरयोगी बनी तुम रही हो। और हम दीन गरीबिन की हो, गरीबिन की पति भंग न होई लखने करइयो। हम दीन गरीबिन की हो, गरीबिन की पाते भंग न होई लखे तुम रइयो। हे नाथ हमने तो जिया पत्र लिखो, स्वामी पत्र लिखो, जाकू बाचत खेम चले तुम आइयो। आज रोते रोते भगवान के लिए चिट्ठी लिखी जा रही है माताओं बहनों भाइयों। और चिट्ठी में लिख दिया है कि मेरा और आपका जन्म जन्म का साथ है, मैं जानती हूं मेरा भाई नहीं जानता। आज मेरा भाई अपनी जिद करके अपने साले के साथ विवाहना चाहता है, ये मैं चिट्ठी भेज रही हूं, ये से बाँचते ही चले आना, यदि आप नहीं आए तो मुझे जीवित नहीं पाओगे। और लिखा नगर से बाहर गिरजा जी का भवन है, पूजन करने के लिए जाऊंगी, आप वहीं आ जाएंगे, मेरी मुलाकात वहीं हो जाएगी। बोलिए रुक्मिणी मैया की, लक्ष्मी मैया की। आज चिट्ठी में लिख दिया और अंतिम कड़ी में लिख रही है रो करके, थोड़ा लिखा बहुत समझना। अरे रोही रोही पाती, आजी रोही रोही पाती, रोकी मेरी लिखी रही। अरे रोए रोए पाती, रोके मेरी लिखी रही जी। ए जी जाके दिल में, हमें जाके दिल में बदती नाई, धीर रोही रोही पाती, रोके मेरे लिखी रही। तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। आज चिट्ठी में लिख रही हैं
भैया बेरी, हे मोहन भैया बेरी मोहन मोकू है गयो जी। अरे भैया बेरी मोहन मोकू है गयो जी। ए जी अपने साले को हम अपने साले को रोहरे बीवाई रोई रोई पाती रोके मेरी लिखी रही जी। आज चिट्ठी में लिखा है परिषद महाराज, रुक्मणी जी ने भगवान के लिए, मत तुम दीजो मेरी सुरति विसारी। हे कन्हैया, हे मेरे मन मंदिर के स्वामी, मत तुम दीजो मेरी सुरति विसारी। जल्दी आइयो मेरे कृष्ण मुरारी। मो दुखिया की लाज बचैयो, मो दुखिया की स्वामी लाज बचैयो। बाचत खेम चली तुम आइयो। आज इस तरह ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, रोते रोते रुक्मिणी ने अपने भाई से अलग जो चिट्ठी बनाई कृष्ण के लिए, और उन्होंने उसी क्षण चिट्ठी को लिखा रोते रोते। तभी परीक्षित महाराज के पातीलई बनाई, पातीलई बनाई कहीं समझ आए। अरे नीर बरसाती कर कर मोहन की याद रे फटी जाए इनकी छाती। कर कर मोहन की याद रे फटी जाए इनकी छाती। राधे झट से उन्होंने पंडित जी को बुलवाया। अब पिछवाड़े के रास्ता से रुक्मिणी पंडित जी को लेके, यानी पंडित जी के पास रुक्मिणी की सखी लेकर के पहुंची। आज नीर बहा रही है, रो रही है, चूंदर भीज गई। पंडित जी बोले, बेटी ये क्या हाल बना रखा है तूने, क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया है? पंडित जी मेरी लाज तुम्हारे हाथ है, आप हमारे कुल के पुरोहित हैं, आप जानते हैं। बेटी मैं जानता हूं, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता। नहीं नहीं, आप मेरे कहे से मेरा छोटा सा काम कर दो। पंडित लिए बुलाए कहीं समझाई द्वारिका जइयो। हे पंडित जी, जसोदा के नंद किशोर कूजिया चिट्ठिया देखे आइयो। जसोदा के नंद किशोर कूजिया चिट्ठिया देखे आइयो। माता बहन भाइयों बुजुर्गों,